आप देख रहे हैं खबर विस्तार। नमस्कार, खबर विस्तार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। संसद के भीतर सियासी टकराव उस वक्त और तेज हो गया जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए साफ कर दिया कि विपक्ष अब समझौते के मूड में नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि विपक्ष चर्चा करे, लेकिन जब उन्होंने अपना पक्ष रखना चाहा तो उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन नहीं किया गया और विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हुई। राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए 3 बड़ी मांगे रखी। पहली, उन्होंने कहा कि भ्रष्ट शिक्षा मंत्री को तत्काल पद से हटाया जाए। दूसरी, जिन लोगों ने छात्रों पर हमला किया और उनके साथ मारपीट की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय की जाए। तीसरी, प्रधानमंत्री छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। राहुल गांधी ने 2 टूक कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटाया जाता, तब तक किसी भी तरह की बातचीत, चर्चा या समझौते का सवाल ही नहीं उठता। उनके इस बयान ने संसद के अंदर और बाहर राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार विपक्ष की इन मांगों पर क्या रुख अपनाती है और क्या संसद में जारी गतिरोध खत्म हो पाएगा। डिस्कशन हो कर लो आगे, मैं भी कर। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it. आप देख रहे हैं खबर विस्तार।